हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज मेला क्षेत्र में आग लगी है और ये आग लगी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय है, आप यहीं पर थे जब आग लगी? पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था, देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि आग कितना फैल जाएगी। कैसे आग फैली? ये एक खाना बनाते समय सिलेंडर से लीकेज था, उस कारण जो है ये आग फैली और उसी से धीरे धीरे एक टेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे आग बढ़ती चली गई। आप लोग यहीं पर थे? कौन था भाई यहीं पर जब आग लगी? तो आप थे? हाँ, पास में हम लोग यहीं पे सर्विस कर रहे थे और जैसे ही आग फैली, आग लग चुकी थी, तब तक फैली तो हम लोग दौड़ के आए। तब तक यहाँ पे फैलती और यहाँ के लोकल लोगों ने काफी प्रयास किया और कुछ यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। सिलेंडर फटे? दो की आवाज तो मैंने लगभग 3 से 4। 3 से 4। देखिए जो यहाँ पर लोग मौजूद थे आग लगने के समय, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 सिलेंडर फटे हैं और एक काफी बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले चुके थे। यहाँ पर सैनिटेशन एरिया बनाया हुआ था, आगे कैंप थे जहाँ पर लोग रह रहे थे, गीता प्रेस की बड़ी सी जगह, और वहीं पर ये आग लगती है। और आप ये देखिए तुरंत आग लगी तो किस तरीके से बड़ी तादाद में एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर चारों ओर लोगों की तैनाती दिख रही होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। हालांकि अब जब आग पर काबू पाया जा चुका है तो जो लोग थे, जो इस कैंप के लोग थे, वो आकर सामान को तलाश रहे हैं, तख्तों में देख रहे हैं, बक्सों में देख रहे हैं कि क्या कुछ सामान बचा है, नहीं बचा है। ये एक कवायद वहाँ पर जरूर चल रही है। तो ये तस्वीर, महाराज जी आप इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में थे। इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में। तो ये कैसे आग लगी? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम। हम लोग लेटे हुए थे तो कुछ आवाज सुनाई पड़ा। सिलेंडर फटने का? नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है। पहले तरतर की आवाज आई है तो शॉर्ट सर्किट वो लोग बोल रहे हैं। हम लोग को आइडिया सही नहीं है। आग उधर से लगी। आग लगी किधर से? उधर से लगी थी। यहाँ तो लोग सो रहे थे, तो यहाँ पर लोग सो रहे थे? यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, एक साथ चले लोग, बस बाहर निकले। ऐसे पता चला कि आग लगी, यहाँ से भागो जाना। तो आवाज तरतर की आवाज हुई। तो तरतर की आवाज कहाँ से आ रही है? तो हम लोग बाहर निकले तो आग लगी। तो यह भागिए तो हादसा की वजह से टल गया। अगर ये हादसा रात में होता तो बड़ा दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ पर प्रशासन इंसानों को भी खतरा हो सकता है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है कि उसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी आग को कंट्रोल कर लिया दूर से। आग लगने की एक बात बताइए, आप चूंकि यहीं पर थे, इसी कैंप में सोए थे, आग लगने के कितने देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए? एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, चूंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम जो भी हो, नहीं वो तो यहाँ पर शुरू कर रहती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। फायर ब्रिगेड बाइक वाले हैं, बड़ी गाड़ी है। तो जैसे ही आग लगी, यहाँ की सबकी लाइट में वहाँ था। क्या सामान दिख रहा है अपना? वही सामान देखने आए। में क्या था? बक्से में क्या था? ये खोलिए। चेक कर रहे थे। खाने का सामान है, सभी खाने का सामान, दिया वगैरह दिख रहा है। खाने का सामान, मूंगफली के दाने हैं, जैसे लड्डू वगैरह हैं, ये सब जल चुके हैं। ड्राई फ्रूट से सब खाने के। हम लोग कल प्रवासी है, एक मीटिंग भोजन करते थे, एक मीटिंग क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं था कोई चीज बनाने के लिए। इंडेक्स चूल्हा भी आपको अलाउ नहीं रहा। कैसे सिलेंडर आ गया जब अलाउ नहीं था? तो भाई सिलेंडर तो ऑलरेडी कैंटीन था बाहर। अच्छा, वहाँ खाना बनता था। एक टाइम सब लोग वहाँ खाना खाते थे। कास्ट वहाँ पे भोजन कराते हैं दोनों मीटिंग, जो भी यहाँ पे रहते हैं प्रवासी जो रहते नहीं, कल प्रवासी हो चाहे 4 दिन के लिए कोई आवे। ऐसे भी लोग रहते थे जो 2-4 दिन के लिए आते थे, 4 दिन बाद भी चले जाते थे। हम लोग तो चूंकि कल प्रवासी थे, हम लोग तो 12 खाने की व्यवस्था तरफ से की गई है। अरे खाने में खाना मिलता है दोनों टाइम, आपको खाना बनाने की जरूरत तो आप ये देखिए, इस बक्से में इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, मूंगफली रखे हुए थे, दिया था। कल प्रवासी थे और इसलिए आप देखने आए हैं कि कुछ बचा है, क्या बचा है, लेकिन बचने की गुंजाइश इतनी भीषण आग में तो नहीं। और कुछ सामान था। इस आग को बचाने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। ठीक है, पुलिस प्रशासन का लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि आग में इतनी जल्दी काबू जो पा लिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये आग कितनी ज्यादा थी कि ये थालियां टेढ़ी हो गई हैं। ये थालियां टेढ़ी हो गई हैं। ये प्लेट जिसमें ये लोग रख के कुछ खाते होंगे, पूजा करते होंगे, ये जग की हालत आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ये टिफिन है, ये क्या है? के अंदर से लड्डू खाने के, ये लड्डू थे, प्रसाद खाने का। आप ये देखिए, ये लड्डू था और ये लड्डू जल गए हैं। क्या स्थिति हुई है? और यहाँ पर क्या था भाई? ये अनाज दिख रहा है, खाने का अनाज है, चावल वगैरह है, जो सब लेके आते हैं लोग अपने घर से, जिससे जल्दी से वैसे ही खाया जा सके आर्टिफिशियल टाइप में। ये इलेक्ट्रॉनिक केटल लग रहा है पानी गर्म करने के लिए। ये पानी गर्म करने के लिए, चूंकि आप गंगा जी के किनारे हैं, ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो पानी गर्म पीना है तो इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पर रखे हुए थे। और ये पानी गर्म करके अगर बोतल वैसी बोतल में रखी है जिसमें पानी काफी देर तक गर्म रहे, वैसी ये बोतल है। तो ये आप देखिए किस तरीके से ये सब कुछ किस तरीके से जल गया। जो ग्लास है,
है। जो ग्लास है आप देखिए, ये ग्लास टेढ़ी हो गई, ये सारे बिस्तर यहाँ पर रखे हुए थे, ये सारे बिस्तर रखे हुए थे। और आप ये देखिए लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, रामायण पाठ कर रहे थे, किस तरीके से जल गया है। तो ये तस्वीरें हैं किस तरीके से आग भीषण रही है, ये आपदा किस तरीके से भीषण रही है। लेकिन सभी लोगों से बातचीत करिए, लोग तारीफ एक बात की कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद कितना था, तैयारी कितनी थी। अगर रात रही होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, तैयारी अगर कमतर रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी। और आप ये देखिए आग लगने के चंद मिनटों के अंदर यहाँ पर चारों ओर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ गए थे। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये एक तख्त यहाँ पर रखा हुआ था। जो लोग कल्पवासी यहाँ पर थे, जो रह रहे थे, वो यहाँ पर आ रहे हैं कि कहीं कुछ सामान मिल जाए। आप इसी कैंप में थे? जी हाँ। ये आप सामान कुछ देख रहे हैं कि कुछ बचा है कि नहीं? हाँ जी हाँ। तो ये कैसे, कुछ बताइए, आग कैसे लगी, कैसे आप लोगों को पता चला, कितनी देर में फायर ब्रिगेड के लोग आ गए? फायर ब्रिगेड के लोग बहुत जल्दी आ गए, नहीं तो ये शायद मेले से बाहर फैल जाती आग। और ये आग लगी थी, हमारी कुटिया में आवाज आने लगी, पटाखों, ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे छूट रहे हैं। बाहर निकल के देखा तो हम सभी लोग समय से सुरक्षित बाहर निकल गए? सभी लोग जान माल की एकदम सुरक्षित, कोई केवल रजाई गद्दे ये सब ब्लैंकेट्स वगैरह यही सब जले और थोड़े बहुत बर्तन हो गए। रजाई गद्दे ब्लैंकेट जले हैं, प्रशासन की मुस्तैदी, लोग अलर्ट, और उसकी वजह से कि जान का नुकसान किसी तरीके से नहीं हुआ है, जो बड़ा है। और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए बगल में यहाँ पर टेंट है, सामने आपको टेंट है, चारों ओर टेंट है। और अगर ये मुस्तैदी नहीं रही होती, तैयारी पुख्ता नहीं रही होती, तो ये आग अगर इस दायरे से बाहर निकलती तो एक बड़े हिस्से को मेले के अपने चपेट में ले ली होती और एक बड़ा हादसा हो जाता, कि जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही है कि इस तरीके के किसी भी नुकसान से प्रशासन ने इस मेले क्षेत्र को बचा लिया है। और आप इधर भी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग संभवतः आप देखिए ये तख्त लगाकर यहाँ पर सोने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सब कुछ जलकर राख हो गया। लोग यहाँ से समय रहते सुरक्षित निकल लिए थे। ये तस्वीरें अब दूसरे हिस्से की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी आग फैली है, इस पूरे एरिया में आग फैली है। लेकिन एक बात तय है कि इस आग को एक दायरे में सीमित कर लिया जब लोग यहाँ पर पहुंचे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। यानी इस चारों ओर से जहां तक आपको अधिकारी या फिर एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं, इस दायरे से बाहर आग कहीं भी जा नहीं पाई है। ये एक पहली बड़ी सफलता। दूसरी बड़ी सफलता है कि आग लगने के बहुत जल्दी, कुछ समय के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। आग अगर बाहर फैलती, इधर भी टेंट है, चारों ओर टेंट है, तो आग और ज्यादा विकराल हो सकती थी। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सामान जरूर जले हैं, टेंट जरूर जले हैं, लेकिन लोग सुरक्षित निकल गए। लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ तैयारियों का नतीजा है, कि एक बड़ा काला दिन साबित हो सकता था, वो नहीं हुआ।